दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इंडिया पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक भर्ती को लेकर। ऑफिशियली वेबसाइट पर आपने वो खबर देख ली होगी, नहीं देखी है तो अब देख लीजिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं और विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं बार बार कुछ अपडेट दिया जा रहा है जीडीएस भर्ती को लेकर। उन अपडेट्स में काफी सारे फेक है, झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इंपॉर्टेंट बातें रहेगी, थोड़ा बोर्ड पर ध्यान बनाए रखना, ठीक है। नमस्कार, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और बताइए कैसे हो आप सब, बढ़िया हो? आशा करता हूं ठीक ही होंगे। दोस्तों अभिषेक क्लासेस पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो एक काम कर लेना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, आपके भविष्य के लिए इंपॉर्टेंट साबित रहेगा। तो थोड़ा यहां पर ध्यान देना होगा आपको। इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती 2023 ऑफिशियली वेबसाइट पर बड़ा अपडेट आया है आज ही। मैं आपको पहले ऑफिशियली वेबसाइट का वो अपडेट यहां पर बता देता हूं। ये जो आपको दिखाई दे रही है इंडिया पोस्ट जीडीएस साइकिल 5 की ऑनलाइन ऑफिशियली वेबसाइट है। इस पर इस लाइन को आप पढ़िएगा, इस लाइन से हमें क्या कुछ मिल रहा है वो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दोस्तों ऑफिशियली अपडेट आया है इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से, जिसका भी पहली लिस्ट में सिलेक्शन हो चुका है और वह अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने नहीं गया है। उसके लिए बहुत ही कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बातें इसमें बताई गई है, ध्यान दीजिए। फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन जिसका हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप शनिवार और रविवार तक करवा सकते हैं। यानी कि आज शनिवार है, शनिवार की शाम है, आज का दिन तो निकल ही गया है। कल रविवार को भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने चले जाना। बहुत सारे कैंडिडेट्स कह भी रहे थे मेरे से, सर शनिवार और रविवार की तो ऑफिशियल छुट्टी होती है। दोस्तों इसीलिए इन्होंने पहले ही बता दिया है कि शनिवार और रविवार की कोई भी छुट्टी नहीं है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने आ सकते हैं। इसलिए जिस किसी भाई बहन का पहली लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है, अभी तक डीबी करवाने नहीं गया है, कल यानी कि 26 मार्च रविवार को अंतिम तिथि है। इसके बाद कोई भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो को शेयर कर देना। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन तो हो चुका है लेकिन उनको मालूम ही नहीं है, तो आप शेयर कर दोगे, क्या पता उनके पास यह वीडियो पहुंच जाए और वो डीबी के लिए कल पहुंच जाए, ठीक है। ये आया है दोस्तों ऑफिशियली अपडेट। और कौन सी बातें नई सामने आ रही है कि पहली लिस्ट में बड़ी धांधली हुई है दोस्तों। विभिन्न अखबारों के माध्यम से साफ साफ बताया जा रहा है सरासर भ्रष्टाचार हुआ है। जीडीएस भर्ती 2023 साइकिल 5 40,889 पदों में फर्जी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो रहा है। फर्जी कैंडिडेट्स ने कहीं ना कहीं अपनी फेक परसेंटेज डालकर पहली लिस्ट में नाम लिखवाया है, डीबी करवाने भी गया है और आपको यह भी अच्छी तरीके से मालूम है कि पकड़ में भी आ चुके हैं। क्या वाकई दोस्तों फर्जी कैंडिडेट्स ने नौकरी ली है जीडीएस में? नहीं दोस्तों, मैं इस चीज की पुख्ता कोई सबूत से के साथ जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन जो अखबार के माध्यम से आ रहा है कहीं ना कहीं दोस्तों आंखें फटी की फटी रह जाएगी। टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर रखा है, वहां आप पहुंच जाइए। यहां पर मैं नहीं बता सकता, प्राइवेट मैटर है, वहां उस अखबार को मैं बताऊंगा, पढ़ना आप पूरे इसको। आप खुद सोचने पर निर्भर हो जाओगे कि देश के बेरोजगार युवाओं के साथ कितना बड़ा धोखेबाजी हो रही है। जो मेहनती है स्टूडेंट्स, जो अपना गरीबी को लेकर कहीं ना कहीं आगे बढ़कर कुछ करना चाहता है, उसको दबाया जाता है और प्रेजेंट टाइम में जो फर्जी है उसको सरकारी नौकरी मिल रही है, वो भी पैसों से। ये मैं नहीं कह रहा, ये अखबार कह रहा है, यह विभिन्न न्यूज चैनल कह रहे हैं। वाकई दोस्तों बड़ी विडंबना जैसी बात है। अब आपको ध्यान देना होगा, 40,057 स्टूडेंट्स का पहली लिस्ट में नाम आया है। इन 40,057 में से आपको मैं बताऊं 14,000 स्टूडेंट्स 100% वाले हैं। ये बिल्कुल सटीक जानकारी है, शायद आपने वो वीडियो देख ली होगी। ऑफिशियल ही मैं आपको बता रहा हूं कि 40,057 कैंडिडेट्स जो पहली लिस्ट में सिलेक्शन ले चुके हैं, उनमें से 14,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी 100% है। यानी कि अब आपको ध्यान देना होगा, वैकेंसी आपकी 40,889 है, इनमें से 14,000 100% वाले हैं, तो कहीं ना कहीं 14,000 सीट तो आपकी ऐसे ही चली गई है, कोई मतलब की नहीं है। अब कितनी सीटें रह गई? मात्र 26
26,889 सीट रह गई है। इन 26,889 में भी बहुत सारे फर्जी कैंडिडेट हैं जिनकी ओरिजिनल परसेंटेज नहीं है, वो उसने फेक डाला है। तो दोस्तों आपको जागना होगा, कहीं ना कहीं इन डाटा पर फोकस रखना होगा। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, कम से कम आपने जो मेहनत की है उसका फल तो मिले। फल तभी मिलेगा जब आप मेरा साथ दोगे। थोड़ा ध्यान देना, एक और बड़ी अपडेट आई है दोस्तों दूसरी लिस्ट को लेकर। तो आपकी दूसरी जो वेटिंग लिस्ट है वो अभी नहीं आएगी, 26 के बाद आएगी। यानी कि 26 तक तो इनका डीबी चलेगा, उसके बाद ये देखा जाएगा सर्कल वाइज, डिविजन वाइज, वीओ वाइज कितनी सीटें रह गई है, फिर कहीं ना कहीं अलग से डेटा तैयार किया जाएगा रह गई सीटों पर। तो जो अभ्यर्थी घबरा रहे हैं टेंशन मत कीजिए, आपकी अप्रैल के फर्स्ट वीक में 100% दूसरी लिस्ट आ रही है। 25,000 प्लस कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा, बिल्कुल घबराए नहीं। 80% वालों का भी कहीं ना कहीं नाम आएगा। ठीक है दोस्तों, ये हुई दूसरी लिस्ट की बात। नेक्स्ट एक बड़ा ऑफिशियली अपडेट है कि साइकिल 5 की वैकेंसी तो आपकी चल रही है। इसके बाद दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी दूं मैं आपको, जून और जुलाई में नेक्स्ट वैकेंसी आएगी जीडीएस की, उसमें भी खतरनाक वैकेंसी आएगी, हजारों पद आएंगे। आप अगर जिंदगी बनाना चाहते हो, आप एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हो, अगर आपने मेहनत से 10वीं में 70% बनाया है, वह मेहनत आपकी यहां काम आ सकती है। दोस्तों एक बड़ा अपडेट है कि नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन आएगा जीडीएस का, उसका क्वालिफिकेशन चेंज किया जाए, यानी कि 10th से 12वीं पास किया जाए। नहीं दोस्तों, ये इसका हम साथ नहीं देंगे। जीडीएस को 10th क्वालिफिकेशन ही रखा जाए, लेकिन हां जिसने 12वीं कर रखी है 10वीं के साथ साथ उसको कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज के हिसाब से सिलेक्शन लेना जरूरी है। जीडीएस की नौकरी इंडिया पोस्ट ऑफिस में सबसे निचली पोस्ट है और उसमें 12वीं क्वालिफिकेशन, 10वीं पास अभ्यर्थी क्या करेगा, जहर खा लेगा क्या? उसकी जिंदगी नहीं है, उसकी कोई फीलिंग नहीं है। तो इस प्रकार से ये बातें बहुत बेकार है दोस्तों। 12वीं क्वालिफिकेशन जीडीएस में नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करूं, नए नियम लागू होंगे दोस्तों बिल्कुल चयन प्रक्रिया में, क्योंकि हमारी मेहनत रंग ला रही है। हम बार बार इसी को टारगेट बना रहे हैं जीडीएस को, क्योंकि मेरे साथ हजारों कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, बार बार फोन करके कहते हैं, मैसेज करके भी कहते हैं, सर परेशान है, गरीब है, क्या करे, हमने मेहनत से 80% बनाया था 10th क्लास में, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मेरे भाई इसलिए नहीं हो रहा है आपका सिलेक्शन क्योंकि 14,000 तो 100% बना करके और लिस्ट में नाम लिखवा रहे हैं। अब ये कोई फिक्स नहीं है कि 14,000 स्टूडेंट्स की ओरिजिनल 100% है, इन्होंने फर्जी परसेंटेज बढ़ा करके अपनी परसेंटेज डाली है, ये अखबार ने कहा है मेरे भाई। तो मैं चाहता हूं कि 12वीं क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, 10th ही होनी चाहिए। नए नियम लागू होने चाहिए। कौन कौन से नियम जरूरी है? पहले तो जो है 100% वालों के लिए कुछ अलग से रूल्स बनाया जाए। दूसरा, फॉर्म अप्लाई करते समय 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड होनी चाहिए। तीसरा, जिसकी आयु ज्यादा हो चुकी है उसको पहले वरीयता दी जानी चाहिए। चौथा, कहीं ना कहीं दोस्तों इस जीडीएस भर्ती के चयन प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से पुख्ता सबूत के साथ एकदम सब बच्चों के सामने रखा जाना चाहिए, यानी कि ऐसा नियम हो, आरटीआई वगैरह लागू होना चाहिए ताकि बच्चा कहीं ना कहीं इसके माध्यम से ये जान सके कि जीडीएस में कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, कब लिस्ट आ रही है, कब रिजल्ट आ रहा है। कोई अधिकार नहीं दे रखा है दोस्तों जीडीएस को, ठीक है, बेमतलब की कोई भी नियम नहीं है। इतनी बड़ी वैकेंसी है यार, आप खुद दिमाग लगाइए कि 40,889 पद अपने आप में बहुत ज्यादा होते हैं। 100 रुपए एप्लीकेशन फीस भी ली हुई है, यानी कि करोड़ों रुपए एप्लीकेशन फीस हो गई होगी वहां इकट्ठा, लेकिन कोई नियम नहीं है। इसलिए सब बच्चों के पास वो अधिकार होना चाहिए जिस अधिकार के माध्यम से बच्चा जान सके कि जीडीएस की भर्ती किस प्रकार हो रही है, क्यों इसमें धांधली हो रही है, कितने फॉर्म फिलअप हुए, कब क्या हो रहा है, स्पष्ट राय पेश होनी चाहिए। यही मांगे हैं दोस्तों। आइए सच्चाई के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जब नोटिफिकेशन आएगा पूरा जोर लगाएंगे आपके लिए। आपने जो मेहनत से परसेंटेज बनाया है, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। बिल्कुल आप बने रहिए अभिषेक क्लासेस पर, यहां पर केवल मैं आपके लिए हमेशा हमेशा तैयार खड़ा हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये नए अपडेट थे जो मैंने एक वीडियो में एक साथ ही आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। ये लेटेस्ट अपडेट है सारे, ठीक है, ऑफिशियल ही कहीं ना कहीं जानकारी आ रही है, कोई मेरे मन से मैंने नहीं बताया है। तो पल पल की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए अभिषेक क्लासेस के साथ।
पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। टेलीग्राम सोशल मीडिया की लिंक को फॉलो करना जो है शुरू कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।